हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीमिंग अनब्लॉगर। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ स्ट्रिप चैट पर काम करने का तरीका कैसे जाने, कैसे सीखे, कैसे स्ट्रिप चैट पर अपने काम को अच्छा बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रिप चैट पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी स्टूडियो को यानी एजेंसी को ज्वाइन करें। एजेंसी ज्वाइन करने पर आपको दो बेनिफिट मिलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट। पहला तो पेमेंट का आपका जो झंझट है, समस्या वो खत्म हो जाती है। आपके पास जो पे आउट आएगा वो टैक्स कटने के बाद आएगा, जीएसटी पे होने के बाद। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर बैंक अकाउंट पे अपने में रिसीव करते हैं पेमेंट तो सबसे पहले दो समस्या आती है। पहला कि आप जीएसटी कैसे पे करेंगे, सेविंग अकाउंट पे कोई जीएसटी लगता नहीं, और बाहर से अगर आप इंडिया में पेमेंट आ रही है किसी उद्देश्य से और विदाउट टैक्स आ रही है तो वो लीगली गलत है। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप स्ट्रिप चैट जैसे स्ट्रिप चैटर्स पे पोर्न कंटेंट होता है तो इंडिया में पोर्न कंटेंट बनाना, उसे बेचना वो लीगल नहीं है। तो आप किसी पोर्न साइट से डायरेक्टली इंडिया में पेमेंट लेते हो, आपके लिए सवाल हो सकता है कि बैंक आपसे क्वेश्चनिंग करेगी भाई पैसा किस चीज़ का और कहाँ से आ रहा है। तो ये सिरदर्दी आपके लिए हो सकती है। इससे बचने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्टूडियो को दे सकते हैं कि भाई वो जाने, उनका काम है पेमेंट को सेटल कराना। आपके पास अपने इंडियन अकाउंट से इंडियन अकाउंट में पेमेंट आएगा, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है पेमेंट लेने का, स्टूडियो। सेकेंड थिंग कि स्टूडियो में अगर आप काम करते हैं तो कंप्लीट टोटल लाइबिलिटी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडियो की होती है, आपको काम बताना, सिखाना और समझाना। आपके पास कोई भी, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है पूछने का। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्टूडियो में ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो आपको समझाएंगे कि काम आपको करना कैसे है, क्या तरीका है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। तो सभी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, कंप्लीट सपोर्ट मिलता है आपको। तो स्टूडियो ज्वाइन करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अगर किसी से स्टूडियो में आपको पे आउट सही नहीं मिल रहा, कम पैसे दे रहे, ऐसी स्थिति में आप किसी दूसरे स्टूडियो को भी स्विच कर सकते हैं, पहले स्टूडियो से डिस्कस करे बिना। उनसे पैसों के लिए बात करें, अगर नहीं मानते तो कंटिन्यू करें, दूसरे स्टूडियो में जाकर के आप वहां से उनसे बात कर सकते हैं, भाई मुझे पेमेंट कम मिल रही है, जो भी कुछ है आप उस बारे में बात कर सकते हैं। आइडल पेमेंट जो बेस्ट पेमेंट होती है कि भाई जो कितना पे आउट आपको कौन स्टूडियो दे रहा है वो डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पे। लेकिन जो एक आइडल माना जाता है कि भाई हाँ ये बेस्ट पे आउट है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, वो क्या आपको बता दूं, 4 रुपए टोकन के हिसाब से वेबसाइट पे करती है, अप्रोक्स 4 रुपए, कभी 4 रुपए 10 पैसे, कभी 4 रुपए 5 पैसे, ऐसे 4 रुपए ही मान के चलो आप, जो बेसिक अमाउंट आती है। उसमें करेंसी कन्वर्जन चार्ज लग जाता है क्योंकि स्टूडियोज मोस्टली क्रिप्टो में पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट का करेंसी कन्वर्जन चार्ज और इंडियन जीएसटी जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज होती है उस पर, वो जीएसटी 28% होती है, यानी कि 1 रुपया 12 पैसे। तो टैक्स कटने के बाद में जो पैसा बचता है स्टूडियो के पास में 2 रुपया 88 पैसे, 2 रुपये 85 पैसे बचते हैं लगभग। ठीक है। तो 2.85, 2.8, 2.9 ये अमाउंट उसके बाद अप्रोक्स आती है स्टूडियो के पास, जिसमें से 2 रुपये 50 पैसे पर टोकन भी अगर आपको कोई स्टूडियो दे रहा है, दैट्स वेरी गुड अमाउंट। ये बहुत अच्छी अमाउंट है। अगर 2 रुपये 50 पैसे पर टोकन भी आपको मिल रहे तो बहुत अच्छा है। अब वो पेमेंट का स्लैब क्या है, लोगों का 10,000 टोकन पे, 20,000 टोकन पे, वो डिपेंड करता है आपके काम के बिहेवियर पे, आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका सामने वाले के साथ कैसा रिलेशन है, स्टूडियो के साथ आपका कैसा व्यवहार है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 रुपये 50 पैसे अगर टोकन आपको मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छा पे आउट आपके लिए। इससे बेस्ट मुश्किल ही मिल पाता है क्योंकि टैक्सेशन तो स्टूडियो को फेस करनी ही है, और ज्यादा अच्छा आपके लिए भी टैक्स के बाद आप पेमेंट लें।